सुपर सनीलो की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो प्रिंसेस जो होती है वो अपनी ही बहन को कहती है कि ब्रदर, जी हाँ ब्रदर। वो कहती है ब्रदर आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या क्या उस महारानी ने हमारे किंगशी को अकेले में बुलाया है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, उसने उसे क्यों बुलाया है, क्या कोई गड़बड़ है। ये सुन के महारानी कहती है रुक जाओ ज़रा मुझे समझने दो। और हमें राइटर नोटिस देता है कि आखिरकार इसने ब्रदर क्यों कहा अपनी ही बहन को, क्योंकि पहली बात ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, दोनों लेस्बियन है, तो इन दोनों में से ये दोनों किसी एक दूसरे को ब्रदर कह सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा ये महारानी है और तीसरा कोई ऐसा एक फालतू सा क्या बोला रेफरेंस देता है कि ये इस कारण है। महारानी कहती है आज तक वो औरत कभी भी हमारे इस ग्रेट यून डायनेस्टी के इंटरनल अफेयर्स में तो कभी बाहर नहीं आई, इतने साल हो गए, पर लेकिन आज जब किंगशी यहाँ आया है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने इसे बुलाया, आखिरकार वो चल क्या रही है। ये सुन के स्टेट प्रोटेक्टर कहता है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, रॉयल फैमिली में क्या चल रहा है इसमें आप लोग ही जाने, आखिरकार उन्होंने क्यों बुलाया है मुझे भी नहीं पता। वो बताती है कि ये जो एम्पर डाउनेगर जो है ना ये एक नंबर की पागल औरत है, एक नंबर की खौफनाक है, छिनाल औरत है। आज तक जो भी मर्द इसके उस पैलेस में गया है आज तक कभी सही ढंग से या फिर जिंदा तो वापस आया ही नहीं है। जो बंदा बहुत पावरफुल टैलेंटेड हो और अगर एक बार इसके पैलेस में गया है तो समझ लो कभी वो जिंदा वापस नहीं आएगा। पर लेकिन जो बंदा एक नंबर का यूजर है जिसका कोई काम ही नहीं है वो एक बार जाके तो वापस आ सकता है, पर लेकिन उसकी हालत भी सही नहीं होगी और वो भी एक ना एक दिन मर ही जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत खौफनाक औरत है। तभी महारानी कहती है कि मैं किंगशी को अकेले वहाँ नहीं जाने दे सकती, हमें भी उसके साथ वहाँ पे जाना होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं महारानी डाउन स्टार के पैलेस का सीन जहाँ पे वो बैठी होती है अपने सिंहासन पे। किंगशी वहाँ आता है, वो कहता है महारानी को मेरा ग्रीडिंग, मेरी इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। ये सुन के महारानी कहती है ओह तो तुम हो वो किंगशी, सच में तुम यंग हो, बहुत पावरफुल भी हो, मैं सेंस कर सकती हूँ, सच में नॉट बैड, जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी तुम तो उससे भी ज़्यादा हो। हमारा किंगशी महारानी को देख के कहता है कि आप तो एक जवान औरत हैं महारानी, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक महारानी डाउनेगर ऐसी होगी, एक जवान औरत, वो आप रे। ये सुन के उसके बगल में एक सोल्जर होता है जो कि उसी महारानी का एक वफादार कुत्ता होता है। वो कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी महारानी के बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुझे मरने की इच्छा हो रही है क्या। ये सुन के महारानी भी कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। महारानी उसे ऑफर करती है कि वहाँ क्या खड़े हो, यहाँ आओ ना, मेरे इन पैरों पे आके लेटो ना, यहाँ जरा मेरी जंघा पे आके बैठो। ये सुन के किंगशी हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या क्या यार इस दुनिया की सारी औरतें क्या छिना ले क्या, एकदम मार्शल पिक की कहानियों की तरह। यार ये चल क्या रहा है, कल मेरी उस प्रिंसेस के साथ शादी है, वो दोनों लेस्बियन है और ऊपर से ये लड़की ये तो महा छिनाल है, बाप रे। क्या इस दुनिया की इस मानवा की क्या हर लड़की छिनाल है क्या इसी तरीके की। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि नहीं रुक जाओ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डाउनेगर है महारानी डाउनेगर, वो कहती है ओ बाप रे लगता है तुम भी यहाँ आ गई है, पर तू यहाँ क्या लेने आई है। वो कहती है क्योंकि आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज सेरेमनी शुरू करने वाली हैं और मैंने नोटिस किया आपने इस सील को यहीं रख रखा था, तो सोचा, और आप ब्लड लाइन टेस्ट भी शुरू करने वाली है तो मैं यहाँ पे थोड़ी मदद करने के लिए आ गई आपके सामने, कहीं आप कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि मैं महारानी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो। किंगशी क्या तुम अपनी लॉयल्टी को हमारे सामने यानी इस रॉयल फैमिली के सामने शो करने के लिए तैयार हो, उसको दिखा दो कि आखिरकार तुम हमारे रॉयल फैमिली के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ब्लड लाइन सेरेमनी को यानी ब्लड लाइन टेस्टिंग को अब शुरू करने वाली हूँ। उनकी किंगशी कहता है अब ये हो क्या रहा है भाई, ये किस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है। पहली बात तो ये महारानी, इसे मुझसे क्या चाहिए, ये तो एक छिनाल की महारानी है, ये तो छिनाल है एकदम पूरी तरीके से। दूसरी तरफ ये दोनों बहनें, ये दोनों लेस्बियन, इन दोनों को अब मुझसे क्या चाहिए, आखिरकार ये दोनों करना क्या चाहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और महारानी अपने मन में कहती है आई होप किंगशी तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिर महारानी प्रोग्रेस को यानी कि वो जो सेरेमनी है उसे शुरू करती है। वो कहती है इसमें सबसे पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक करूंगी और तुम्हारी लॉयल्टी को चेक की जाएगी कि तुम लॉयल फैमिली के प्रति कितने ज़्यादा वफादार हो। तुम्हें लॉयल फैमिली को यानी हमारे इस इंपीरियल क्लैन को तुम्हें ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। अब से तुम हमारे इंपीरियल क्लैन के एक मेंबर हो, तुम्हें अपनी जान भी देने पड़े तो भी तुम्हें अपनी इंपीरियल फैमिली को, इस इंपीरियल क्लैन को हमेशा सपोर्ट करना है, आगे चल के राइज कराना है। और ये सारा प्रोग्रेस देख के, ये सब कुछ देख के किंगशी पूरी तरीके से शॉक्ड होता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। फिर तभी हमारा किंगशी कहता है महारानी एक्चुअली शुरू करने से पहले क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। महारानी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुरू हो चुका है, तुम मुझे इस पूरी प्रोग्रेस के अंदर, इस पूरी परफॉर्मेंस के अंदर तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ। अगर तुमने मुझे ऐसा किया तो जितने भी ये होने वाला है ये सब कुछ, इस सब में गड़बड़ हो सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ शांति से वहाँ कोने में खड़े रहो।
और फिर तभी किंगशी कहता है ठीक है कोई ना आप करिए कंटिन्यू रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं इन दोनों को बड़े अच्छे से जानता हूँ, ये दोनों मेरी बहुत फैमिलियर हो चुकी है, पर लेकिन ये दोनों क्या कर रही है अब तक तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं सही ढंग से अब तक इन दोनों को नहीं समझ पाया। वो कहते ठीक है बढ़िया है, जितनी भी अरेंजमेंट थी जो मैंने करनी थी वो मैंने कर दी है, ठीक है किंगशी अब अगला स्टेप है तुम्हारी ब्लड लाइन को चेक करने का, तुम्हारी रॉयल ब्लड लाइन को चेक करने का, तुम तैयार हो? किंगसी कहता है क्या रॉयल ब्लड लाइन की टेस्टिंग? मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या मैं अपने स्टेप वापस नहीं लेना चाहता, क्या ये करना ज़रूरी है, आखिरकार ये टेस्ट करना ज़रूरी क्यों है? वो कहती है मैंने कहा ना इसे करना ही होगा। वो कहती है तो ठीक है तैयार हो जाओ, मैं इस टेस्ट को शुरू कर रही हूँ। और फिर तभी वो किंगशी के ऊपर एक अटैक करती है। हम देखते हैं वो अपने अटैक से यानी कि अपनी एनर्जी ब्लेड से किंगशी के ऊपर अटैक करती है। किंगशी पूरी तरीके से डर जाता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों मारना चाहती है। किंगशी कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो इस तरह मेरा मर्डर कर रही हो यार, आखिरकार ये किस तरीके का टेस्ट हो जिसमें बंदे को मारना होता है, ये क्या है? तभी वो एनर्जी ब्लेड हमारी किंगशी के पास से होकर गुजरती है, हमें दिखाया तो जाता है कि वो किंगशी के आर पार होकर गुजरती है। तो आपको क्या लगता है क्या किंगशी मर गया? फिर तभी हम देखते हैं महारानी के हाथ में वहाँ पे किंगशी का खून होता है। ये देख के वो लोग कहते हैं तो ये तो ब्लड आ गया। किंगशी हैरान होता है, वो कहता है एक मिनट मैं जिंदा हूँ, लगता है मैं जिंदा हूँ, एक मिनट मुझे कुछ नहीं हुआ, वो ब्लेड वो पूरे मेरे पास से होके गुजरा था, मुझे लगा मैं मर गया पर लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। किंगशी अपने मन में कहता है वाह इसका सोर्ड इंटेंट, इसकी जो सोर्ड स्पिरिट है, इसकी जो एनर्जी सोर्ड की जो ब्लेड की जो स्पीड है वो सच में लाजवाब है, गॉड लेवल है। बस एक बार इंतजार करो, जैसे मैं रॉयल फैमिली का मेंबर बन जाऊंगा, मैं इस यहाँ पे जितनी भी मार्शल आर्ट की किताबें उन सब का नॉलेज एक बार हासिल कर लेना, फिर तुम देखना मैं देखना यहाँ पे क्या करता हूँ। अब जरा देखे तो सही अब यहाँ पे क्या होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ड्रैगन वाला आर्टिफैक्ट होता है जिसमें वो उसका टेस्ट ले रही होती है, वो जो है वो बहुत ज़ोर से चमकना शुरू कर देता है। ये देख के किंगशी कहता है आखिरकार अब इससे क्या हुआ, ये इतनी ज़ोर से चमक रही क्यों रहा है? वो कहती है वाह ये तो सच में कमाल की बात है, तुम्हारा जो है वो सच में एक टॉप लेवल का टैलेंट है, सच में मैं देख सकती हूँ ये इतनी ज़ोर से इसलिए चमक रहा है, इसमें तुम्हारी क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक होगी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन लाजवाब एकदम गॉड लाइक है, बढ़िया है सच में, मैंने ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं की थी, अभी रुको थोड़ा परफॉर्मेंस और बाकी है, क्या पता ये बढ़ भी सकता है। कि हमारा किंगशी कहता है अच्छा तो ये बात है यानी वो जो खून है जो कुछ तुमने किया था मेरे पर अटैक, वो सिर्फ एक बूंद खून के लिए, अरे मुझे कह देती एक पिन से मैं अपना खून तुम्हें दे देता, पर लेकिन अपनी सोर्ड से मुझ पर अटैक करना ये क्या सही है? अबे मैं मर जाता तो थोड़ा ऊंच नीच हो जाता, तो यदि अगर थोड़ी सी भी वो अटैक ऊंच नीच हो जाता या फिर इधर उधर हो जाता, मेरा नस सीधा कट के यहाँ पे पैरों के नीचे गिरा होता अभी के अभी, समझे ना? ये सुन के महारानी कहती है वो हो गया भूल जाओ जो कुछ हुआ। इन तभी वो जो ड्रैगन वाला आर्टिफैक्ट होता है जिसमें ब्लड लाइन चेक की जाती है उसमें कुछ अलग ही रिएक्शन होने लगता है, उसकी जो लाइट पहले येलो थी वो ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देख के प्रिंसेस कहती है आखिरकार सिस्टर ये हो क्या रहा है, ये बहुत अजीब है, ये बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है। लेकिन महारानी भी कहती है हाँ ये कैसे हो सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ, ऐसा होते हुए मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? और ये तो स्टेट प्रोटेक्टर भी देख के हैरान होता है, और यहाँ तक कि जो एमरेस्ट डाउन एगर भी है ना वो भी इस चीज़ को देख के हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है, वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि मुझे कमेंट में भी बताना कि मेरी क्या गलती है, यहाँ तक कि मैं किस प्रकार से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मिलते अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।